देश में जितने पुराने हमारे सैनिक स्कूल हैं सब इसी पैटर्न पर चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन 100 नए स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है वह केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप से नहीं बल्कि पीपीपी मॉडल यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर स्थापित और संचालित किए जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों को लग रहा होगा कि आमतौर पर तो पीपीपी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में देखा जाता है, फिर मैं इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्यों कह रहा हूं, आखिर इसका क्या मतलब है, यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में पैदा होना यह स्वाभाविक है। साथियों, आप सब जानते हैं कि जब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जाती है तो इस पार्टनरशिप में पब्लिक वर्ल्ड यानी सरकार की भूमिका पहले आती है। कोई भी काम होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम सरकार की भूमिका सबसे पहले ढूंढने लगते हैं। परिस्थितियां अब पूरी तरह से बदल रही हैं, इसलिए मैं पीपीपी की इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अलग हटकर इसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप समझता हूं। अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पब्लिक सेक्टर के मुकाबले कहीं अब ज़्यादा होती जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों की बात की जाए तो भारत की 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स उसमें काम करती है और सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर ही है। सरकार कहीं जाकर खेती नहीं करती है, खेती का सारा कार्यभार प्राइवेट लोगों की जिम्मे होता है। तो आप देखिए, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा है वह अपने आप में प्राइवेट सेक्टर है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के बाकी दोनों सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पहले से कहीं अब ज़्यादा हो गई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी है उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आज प्राइवेट सेक्टर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने जब यह कहा कि जब कभी पीपीपी मॉडल की बात आती है तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है बल्कि वह प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ज़्यादा होती है। और देश में जिन नए सैनिक स्कूलों की स्थापना हो रही है वह इसी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की आधार पर ही की जा रही है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे डिफाइन करना हो तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, मैथमेटिक्स वो पढ़ते होंगे, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। सर्किल है तो उसकी परिधि होगी, उसका सर्कमफेरेंस होगा। जैसे जैसे इस मन के परिधि को, मन के सर्कमफेरेंस को आप बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख आनंद की अनुभूति ज़्यादा होती चली जाएगी। मुझे गर्व है कि मैं एक सैनिक की बेटी हूं जिन्होंने देश की सेवा में अपने साहस का परिचय दिया। 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने विश्व के सामने ये साफ कर दिया है कि अब देश में एक मजबूत रक्षा कवच रहेगा जिसमें एक मजबूत सेना आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का परिचालक होगी। ये अब ये एक नया भारत है जो अपनी जमीन पर किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार जवानों के साथ है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। नए साल का मौका हो या फिर दीपावली का त्योहार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जवानों के बीच जाकर समय बिताते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इस प्रोजेक्ट की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारत में और अनेक स्कूलों को इस तरीके के अचीवमेंट्स और इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिलेगा। श्री राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री ऑनरेबल, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने समर्थन किया है स्कूलों का, उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम लोगों को पीपीपी मोड के अंदर 100 या फिर एक लिमिट आपकी जितनी है उतनी सीट्स का अप्रूवल देते हैं, जिसके अंदर 60% कोटा जो होता है वो आपके स्कूल के कैडेट्स के लिए रिजर्व्ड होता है, जिनको एनटीए एग्जामिनेशन के थ्रू क्लियर करके इस स्कूल का पार्ट बनना पड़ता है। और 40% सीट्स जो होती हैं वो सेंटर से ही अलॉट होती हैं। इसका मतलब वो बच्चे भी एनटीए देते हैं, लेकिन वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होते हैं जो हमारा स्कूल चुन सकते हैं।